गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, उसका हमने डिफिनीशंस बताया, उसके बारे में डिटेल हमने बताया। अब इसके बाद अगला जो उसका पार्ट है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर affecting of electron affinity। सबसे पहला इसका फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान देंगे, अगर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इंक्रीज होंगे तो उसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब जितना आसानी से हम ऐड करेंगे एनर्जी उतना ही रिमूव होगी। एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम एक टर्म में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। एक टर्म है आपका पहला। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें, इसमें कुछ केस एक्सेप्शनल वाले भी हैं, अभी आगे फैक्टर इफेक्टिव में आपको बताएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें, सपोज करिए कि अब यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट सेल है। अब सेल में आपके सब सेल होते हैं, तो ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से हम कोई भी देंगे तुरंत क्या करेगा, अपनी तरफ उसको अप्रोच कर लेगा। क्योंकि अपनी तरफ अगर अप्रोच कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। दूसरा है फैक्टर इफेक्टिव। दूसरा है फैक्टर इफेक्टिव है साइज ऑफ एटम्स या एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम। ध्यान देंगे, साइज ऑफ एटम अगर आपका बढ़ रहा है, जैसे अगर हम किसी भी एक ग्रुप को ले लें तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज उसकी क्या होती है, पहले साइज छोटी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। जो पिछले आप पढ़ भी चुके हो टॉप टू बॉटम आने पीरियड टेबल में एटॉमिक की साइज क्या होती, बढ़ती है, जिससे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। बट जिस ग्रुप का हम अगर जो वहां पे साइज देखेंगे तो उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा। इसका मतलब यह है उसमें आपकी वैलेंसी भी सेम होगी। ये सिर्फ डिपेंड करती है वैलेंसी कहाँ तक, आपके कार्बन फैमिली तक जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आपके वैलेंसी होती है वो सेम होती है। लेकिन कार्बन से जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों डिफर करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 8 से माइनस करते जाते हैं। जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेंगे हम
ध्यान देंगे यहाँ पे अगर साइज हमारा बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, बस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एनर्जी लेवल बढ़ रही है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं। तो अब अगर जो ये आपकी साइज बढ़ रही है, साइज ऐसे बढ़ रही है टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो क्या होगी, साइज बढ़ेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ नहीं रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका नहीं बढ़ेगा तो इसके मतलब ये है कि जैसे ऊपर से नीचे हम आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, आसानी से कैप्चर नहीं कर सकता है, यानी कि आसानी से कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है वहां पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर एक टर्म में हम लिखने की बात करें, वन टर्म में लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग था। इसके बाद से हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर इफेक्टिंग की। अब तीसरा फैक्टर इफेक्टिंग आपका क्या है, तीसरा फैक्टर इफेक्टिंग है आपका नेचर ऑफ सबसेल, नेचर ऑफ सबसेल, नेचर ऑफ सबसेल, सबसेल। ध्यान देंगे सबसेल आपके कौन कौन से होते हैं, तो सबसेल आपके एस, पी, डी और एफ, ए सबसेल है। लिख देता हूं यहाँ पे सबसेल कौन कौन से होते हैं आपके, एस, पी, डी और एफ, ए सबसेल। और सेल कौन से होते हैं, सेल आपके के, एल, एम और एन होती है। मतलब सेल के अंदर आपका क्या होता है, सबसेल होता है। तो ध्यान दें कि नेचर ऑफ सबसेल की बात कर रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी लेवल सेम है तो अगर आपका s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, आसानी से वहां पे ऐड हो सकता है। मतलब ये है जो सबसेल न्यूक्लियस के पास होगा, करीब होगा, वो क्या होगा, आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होगा, डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले S आता है, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। तो अगर हम नीचे की बात करें तो S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। ये इसकी टेंडेंसी है। अगर हम बात करते हैं कहीं नेचर ऑफ सबसेल आ रहा है तो S अगर आपका ऑर्बिटल है, उसकी आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ग्रेटर होगी देन P ऑर्बिटल से, और P ऑर्बिटल ग्रेटर होगा देन D ऑर्बिटल से, और D ऑर्बिटल ग्रेटर होगा देन F ऑर्बिटल से। तो ये इसकी टेंडेंसी है। हमने आपको बता भी दिया कि क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आसानी से आपका क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। ये आपके फैक्टर इफेक्टिंग ठीक है। अब इसके बाद से आपका जो है अगला जो है कि इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला फैक्टर इफेक्टिंग नंबर 4, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आप सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा था, वहां पे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, और उसको ऑर्डर में भरने के लिए मतलब आपके क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद से एंटी क्लॉकवाइज भरने के लिए उनके साहब ने बताया था
अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें तो दो टर्म यहाँ पे आएगा, एक आपका हाफ फील्डेड और एक आपका फुल फील्डेड, दो चीजें यहाँ पे आएगी। पहला देखते हैं हाफ फील्डेड। हाफ फील्डेड अब हाफ फील्डेड के केस में सपोज करिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई आपका यहाँ दिया हुआ 2p3 दिया हुआ है, मैं लास्ट का लिखा हूँ, तो p में आपके कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz ऑर्बिटल्स। हम बना लेते हैं यहाँ पे px py और pr, 1 हो गया, 2 हो गया। अब जो हाफ फील्डेड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल्स होते हैं इन कंपेयर टू लेस देन हाफ फील्डेड। लेस देन हाफ फील्डेड यानी कि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो आसानी से ऐड नहीं हो सकता, वो आसानी से क्या होगा, ऐड नहीं हो सकता है, ऐड नहीं हो पाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑलरेडी पहले से अधिक, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं। अब बात करते हैं फुल फील्डेड का। फुल फील्डेड फुल फील्डेड के केस में क्या है, सपोज करिए अगर हमारे पास कोई ऐसा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है 2p, अगर हमको दे रहा है 6 दे रहा है, लास्ट में हमारा एक 2p 6 है। जैसे अगर हम बात कर लें नियान की, हम बात कर लेते हैं नियान जो 0 ग्रुप एलिमेंट्स है, हीलियम, उसके बाद से आपका क्या आता है, नियान आता है। तो अब एक फुल फील्डेड यानी कि आपके p में 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपके कोई जगह बचा ही नहीं, कोई इस ऑर्बिट में स्थान ही नहीं है जिस पे हम क्या करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ला करके ऐड करें। इसीलिए आपके जो फुल फील्डेड होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आपके कंसेप्ट थे हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड का। इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम कार्बन ले लें और हम क्या करें, नाइट्रोजन ले लें। एग्जांपल समझ लेते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट होना क्या चाहिए यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा आपका हाफ फील्डेड होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 1s2 2s2 और 2p2। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 हो गया और 2 हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन 7 होता है तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। अब 2p3 अगर हो रहा है यानी कि इसके लास्ट वाले को देखते हैं तो p ऑर्बिट अगर हम बना लें तो यहाँ पे 1 2 3, अब ये हाफ फील्डेड वाला केस हो गया, हाफ फील्डेड वाला केस हो गया है यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता आसानी से। तो किसमें आसानी से ऐड हो सकता है, कार्बन वाले में, क्योंकि यहाँ बैकेंट बचा हुआ है। हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड कर देंगे इसका मतलब है कि एनर्जी आसानी से रिमूव हो जाएगी, यानी एनर्जी रिमूव हो रही है
कंसेप्ट थे आपके हाफ फील्ड और आपके फुल फील्ड का। अगर हम ले लें, सपोज करिए हमारे पास नियॉन है या हीलियम, जैसे भी हमने एग्जांपल दिया, तो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन से आप फील ही नहीं कर सकते। तो जब एनर्जी निकल ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन जब फील नहीं होगा तो एनर्जी रिमूव नहीं होगी। जब एनर्जी कोई रिमूव नहीं हो रही, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद से देखते हैं, एक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के रखा था। हमने बोला था कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्लोरीन की होती है, बट क्यों। ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे आपके लिए छोड़ा था, लेकिन बट किसी ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों पूरी पीरियोडिक टेबल्स में ग्रेटर होती है। ध्यान दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की, हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर है, बट ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होती है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, आपकी वो होती है क्लोरीन की, जिसकी वैल्यू है प्लस में 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी वैल्यू सबसे ग्रेटर वैल्यू। क्यों होता है, समझें इस चीज को। जैसे ऊपर से नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो टॉप टू बॉटम आने पे जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। अब डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके वैल्यू पे। और आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, साइड पे। तो टॉप टू बॉटम जब आओगे तो साइड उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। जब साइड उसकी बढ़ेगी, इसका मतलब है डेंसिटी उसकी घटेगी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्लोरीन की कम हो जाएगी इन कंपेयर टू क्लोरीन। और क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इसके वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे जब हम ऐड करेंगे, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से नहीं होगा और उसको फिर रिपल्सन के द्वारा बाहर कर देगा, आउट कर देगा वहां से। इसी यही रीजन है कि आपकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन से अधिक होती है। क्या रीजन है, यहाँ पे रीजन है कि आपके क्लोरीन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अधिक है, तो यानी कि ऑलरेडी वो माइनस चार्ज में है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेगा उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर भागेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी